कौन सा दिमागी रोग जो 70-80 वर्ष में होता था आज 40-50 में नहीं हो रहा है? सब रोग हो रहे हैं। ये दिमाग के अंदर जितने भी एंटीऑक्सीडेंट सिस्टम है उनको जागृत कर देता है। न्यूट्रीचार्ज मैन में या न्यूट्रीचार्ज वुमेन में आखिर ऐसा क्या है जो हम उसको खाएं? तो चलिए शुरुआत इस स्लाइड से करना चाहूंगा। जब स्लाइड सामने आ जाए लखन सर मुझे चेता दीजिए। आगे सर, क्लियर आवाज, क्लियर है सर। तो देखिए, ये हमने हमेशा से जाना है कि मात्र 10-12 रुपए खर्च करके हम न्यूट्रीचार्ज मैन अपने पति को, अपने भाई को, सब महिलाएं खिला सकती हैं, आप स्वयं खा सकते हैं, बेटों को दे सकते हैं। उसमें 33 न्यूट्रिएंट्स हैं, ये भी हमने जाना है। पर आज थोड़ा हमने मेहनत करके छांट के उसमें से वो एंटीऑक्सीडेंट न्यूट्रिएंट्स को अलग किया है, जिनको कई बार उस भीड़ में, वो 33 न्यूट्रिएंट्स की भीड़ में आप शायद ना पहचान पाते हो। तो ये स्लाइड का आप फोटो उठा सकते हैं। वो है जिंक, वो है सेलेनियम। आप हैरान होंगे, ये तो मिनरल है। जी हाँ, ये एंटीऑक्सीडेंट मिनरल और विटामिन। तो और आप देखिए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए और विटामिन ई, ये सब एंटीऑक्सीडेंट विटामिन और मिनरल न्यूट्रीचार्ज मैन में शामिल हैं। इसके अलावा हमारा जो दूसरा महत्वपूर्ण प्रोडक्ट है, जिसके बारे में मैं हृदय से जानता हूं, मानता हूं और आपको भी अनुरोध करता हूं कि आप कोशिश करके न्यूट्रीचार्ज वुमेन का सब्स्टिट्यूट ढूंढ के दिखाइए। तो मैं आपको हाथ जोड़ लूंगा, क्योंकि मैं 10 वर्षों में नहीं ढूंढ पाया। जब से ये प्रोडक्ट है, मेरे समझ से काफी समय हो गया, कितने वर्ष हो गए मुझे याद नहीं, अरविंद जी बता पाएंगे, लेकिन तब से मैं आज तक नहीं ढूंढ पाया। और इस प्रोडक्ट में, जिसमें अनगिनत न्यूट्रिएंट्स हैं, विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, अमीनो एसिड्स हैं, फलों के सत्व हैं, उसमें जो प्रमुख एंटीऑक्सीडेंट्स हैं वो आपके सामने हैं। वो जिंक है, सेलेनियम है, विटामिन ई है, विटामिन ए है, विटामिन सी है और डी है। अच्छा, कई बोटेनिकल्स के भी एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं, उतना गिनने जाऊंगा तो इसमें लाइकोपिन भी है, इसमें ल्यूटिन भी है, ग्रीन टी भी है, इस प्रकार के इवनिंग प्रिमरोज है, इन और जितने फल हैं, फलों के सत्वों का भी एंटीऑक्सीडेंट एक्शन होता है। चलिए एक नजर डाल लें। बहुत से लोग अभी भी अगर कंफ्यूज हैं कि भाई मेरे को क्या करना है एंटीऑक्सीडेंट से, तो आपने अपने अगर बिल्कुल भी विज्ञान नहीं आता हो तो ये स्लाइड समझ में आ जाएगी। आपने अपने रसोई में देखा होगा कि आपने सब सब्जियां फ्रिज में रख दी, एक टमाटर गलती से बाहर रह गया और 3 दिन के अंदर वो ढेर हो गया, खराब हो गया। या आपने सेब खाना शुरू किया, कटा हुआ एक आपने उसका निवाला लिया और गलती से छोड़ के और 5 मिनट बाद लौटते हैं तो सेब तो पूरा लाल हो चुका है। ये है ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया, जिससे सब नष्ट होता है अंततः। ये हमारे शरीर में अगर अनियंत्रित चले, होती तो है, अनियंत्रित चले तो हमारे शरीर की कोशिकाओं को नष्ट करती है। यहाँ थोड़ी लंबी लिस्ट है और सब प्रयास के बाद भी सभी स्लाइड्स को मैं इतना घुला के नहीं बता पाऊंगा, समय सीमा में बताऊंगा। यहाँ एक लंबी लिस्ट है, जैसे मुख्य जो बीमारियां जिनका कारण फ्री रेडिकल बनते हैं, वो है कैंसर, वो है आंखों की रोशनी का लॉस, हार्ट डिजीज के बारे में अरविंद भाई ने हमें याद दिलाया। और अरविंद भाई सही है, मध्य प्रदेश में 20 साल का लड़का नृत्य करते हुए स्टेज में मर जाने की जो चर्चा है, कल बहुत जोरों से थी, हमारे मध्य प्रदेश में हो रही थी कि 20-20 साल के लोग मर रहे हैं हार्ट डिजीज से। हृदयाघात आता है, पता नहीं लग पाया कि इतने छोटे व्यक्ति को हृदयाघात आया होगा, इसलिए समय पे इलाज ना मिलने से उसकी जान चली गई। आर्थराइटिस है, जोड़ों की बीमारियां, लकवा है, दमे की समस्या या जो भी फेफड़े की समस्या है, इम्यूनिटी की कमी है। यहाँ ये लिस्ट खत्म ही नहीं होती है कि फ्री रेडिकल्स का किन रोगों में रोल है। मतलब शरीर के जब कोशिकाएं सड़ती हैं तो कोई भी अंग प्रत्यंग स्वस्थ नहीं रह सकता। हालांकि अरविंद भाई ने बहुत खुलासा करके बहुत बड़ी बड़ी फोटो दिखा के आपको समझा दिया है, फिर भी यहाँ में एक तरह से इसको समराइज कर दूं कि ये जो सूर्य की धूप है अच्छी होती है, लेकिन जब आप ज्यादा एक्सपोज होते हैं तो वो भी आपकी त्वचा में फ्री रेडिकल्स का निर्माण कर देती है। समय के साथ आपके शरीर की हर कोशिका की जो बैटरियां होती हैं, जो माइटोकॉन्ड्रिया, जो आपके शरीर की बैटरियां हैं, इसके अंदर जो प्रक्रिया चलती है तभी आपको ऊर्जा मिलती है, लेकिन ऊर्जा बनाने के चक्कर में कुछ फ्री रेडिकल बन जाते हैं। सफेद रक्त कोशिकाओं को जब जीवाणुओं को मारना होता है तो फ्री रेडिकल छोड़ के ही मारती हैं। और वातावरण के बारे में तो शायद अरविंद भाई ने प्रदूषण की भी बात करी, धूम्रपान की भी बात की, अल्कोहल की भी बात करी। एक बात जो रह गई वो मैं बता देता हूँ, वो रेडिएशन है, जो चाहे अनचाहे हमारे उपकरणों से हम तक आती है और जो प्रदूषण के साथ साथ तेज धूप से भी हम तक आती है। इन सब कारणों से फ्री रेडिकल जनरेट तो होते हैं लेकिन ये शरारती तत्व हमारे गुण सूत्रों को ही क्षतिग्रस्त कर देते हैं, जिसकी वजह से आप अपने पिताजी या माँ जैसे दिखते हैं। वो गुण सूत्र आप देखिए, ये एकदम साबुत गुण सूत्र है, डीएनए है, और ये डैमेज डीएनए है। अगर इनको नहीं रोका जाए
तो ये हमारे शरीर के प्रोग्राम को ही बाधित कर देते हैं, तभी हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रह पाता। और ये है, अब थोड़ा सा खुलासा करके दिखाऊं, आपको विज्ञान नहीं आता हो आप बिल्कुल ना डरें, केवल चित्र पे ध्यान दें। ये देखिए ये क्या तोड़फोड़ चल रही है, ये कुछ शरारती तत्व। आप एक कोशिका की झिल्ली में आपको यहाँ टुकड़ा दिखा रहा हूँ। कई बार मैंने ओमेगा के अंदर चर्चा करते हुए लखन जी कोशिका की झिल्ली का टुकड़ा दिखाया, और यहाँ पे ये मारपीट जो चल रही है और ये तोड़फोड़ जो चल रही है, ये फ्री रेडिकल जब किसी कोशिका पे आक्रमण करते हैं तो इस प्रकार तोड़फोड़ मचाते हैं। अब यहाँ इनकी रोकथाम करने वाला पुलिस वाला खड़ा है, विटामिन ई। विटामिन ई इनको अपने में समाहित कर लेता है, इनकी जो नेगेटिव एनर्जी है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, और उसके बाद वो तोड़फोड़ रुक जाती है। लेकिन आपने विटामिन ई आज खाया क्या? अपने से खुद सवाल पूछिए, क्या आज आपने न्यूट्रीचार्ज मैन खाया? क्या आज आपने न्यूट्रीचार्ज वुमेन खाया? अगर नहीं और केवल आहार पर निर्भर हैं, तो भारतीय वैज्ञानिक हमें बता चुके हैं कि 70% लोगों को 50% भी पर्याप्त मिनरल, विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट प्राप्त नहीं होते हैं। अगर आज आपने नहीं खाया तो आपके शरीर में तोड़फोड़ निर्बाध जारी है, और अगर आपने एंटीऑक्सीडेंट्स का सेवन किया, आहार भी अच्छा स्वस्थ खाना है, केवल एंटीऑक्सीडेंट्स का सेवन नहीं करना है, आहार भी अच्छा खाना है, तो ये तोड़फोड़ थम जाएगी। और ये देखिए ये विटामिन ई ने इनको शांत कर दिया। लेकिन क्या केवल एक ही विटामिन पर्याप्त है? और अच्छा एक और बात है, एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत सारे होते हैं, लेकिन पहले कौन सा खाऊं, ये बहुत बड़ी लफड़ा है साहब। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, लेकिन जन्मदिन किसके साथ मनाऊं ये निर्णय आपको ही लेना होता है। उसके साथ मनाते हैं जिसके साथ जीवन भर साथ निभाना है, जिसको कभी खोना नहीं है। तो मैं अरविंद भाई के साथ मनाना चाहूंगा, लखन जी के साथ और मेरे पूरे आरसीएम परिवार के साथ मनाना चाहूंगा। तो ये देखिए यहाँ क्या हो रहा है, ये ऐसा एंटीऑक्सीडेंट है विटामिन ई जो केवल एंटीऑक्सीडेंट नहीं है, उसके कई ऐसे फंक्शन हैं जो और कोई नहीं कर सकता है, जैसे ब्रेन और नर्वस सिस्टम की सुरक्षा। ये सभी एंटीऑक्सीडेंट नहीं करते, क्योंकि ब्रेन में हर एंटीऑक्सीडेंट नहीं पहुंच सकता। और ये हमारे रक्त के अंदर अननेसेसरी थक्के जो क्लॉटिंग बन जाती है, जिससे हृदयाघात होता है, उसकी रोकथाम करता है। और ये साथ में एंटीऑक्सीडेंट एक्शन भी करता है, यानी ये डबल वाला कैंडिडेट है साहब, दोनों काम करता है। ये देखिए ये विटामिन ई के बहुत सारे शारीरिक कार्य हैं। अब लफड़ा ये है लखन सर कि मैं कोई भी एंटीऑक्सीडेंट अगर खाता हूं तो फ्री रेडिकल से तो वो लड़ेगा, लेकिन विटामिन ई के शरीर के कार्य कौन करेगा? तो इसीलिए आप देखिए कभी भी डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो सबसे पहले पर्चा वो किसी भी अन्य एंटीऑक्सीडेंट का नहीं लिखता है, वो मल्टी विटामिन मल्टी मिनरल जो आप जानते हैं वो हर डॉक्टरी पर्चे में क्यों मिलता है। आप कोई भी रोग लेके चले जाएं, सबसे पहले यही लिखा जाता है, क्योंकि उनको पता है ये तत्व ऐसे हैं जो डबल रोल निभाएंगे। ये क्रॉनिक यानी उम्र के साथ होने वाली बीमारियों की रोकथाम करेंगे, दृष्टि बचाएंगे, अन्य बहुत सारे काम करेंगे। आप इतना ही समझिए कि अन्य बहुत सारे काम करेंगे और साथ में एंटीऑक्सीडेंट का रोल भी ये निभाएंगे। तो ये पहले खाने हैं, उसके बाद अगर आपके पास क्षमता बचे तो कोई अन्य एंटीऑक्सीडेंट खाना है। अब ये जो चित्र आप देख रहे हैं, ये मैंने पूरी स्लाइड खाली छोड़ दी, ये विटामिन सी की स्लाइड है, मैं चित्र से पढ़ा देता हूं। ये आपकी किसी कोशिका का डीएनए जिसकी पिटाई हो रही है, ये कोशिका का डीएनए है साहब जिसकी पिटाई हो रही। कई बार मैंने अपने प्रोग्राम्स में कहा साहब कि पानी में नींबू निचोड़ के पिया करें, तो वो एक एडिशनल डोज देने की चेष्टा करता हूं मैं विटामिन सी की, ताकि शरीर के जो डीएनए पिट रहे हैं बेचारे फ्री रेडिकल से, इनको कौन बचाएगा। न्यूट्रीचार्ज मैन में भी विटामिन सी है, न्यूट्रीचार्ज वुमेन में भी विटामिन सी है, और हम अतिरिक्त देने की भी आपको सलाह देते हैं, क्योंकि हमने हमेशा आपसे बात की है, आरसीएम हमारे अंदर आ गया है। हमको केवल प्रोडक्ट नहीं बेचना है, हमको अपने परिवार को समृद्ध और स्वस्थ रखना है। आप देखिए अब यहाँ एक जोड़ तोड़ की राजनीति भी होती है। इतना विज्ञान इतने कम समय में मैंने कभी नहीं बताया, मैं बहुत सरलता से बताऊंगा। ये वही चित्र है, यहाँ मारपीट चल रही है और यहाँ विटामिन ई बेचारा जो है ये इनकी ऊर्जा लेके ये खर्च होगी, लेकिन ये पीछे थके हुए योद्धा को उसका साथी आके उठाता है, और साथी कौन है? दूसरा विटामिन सी। विटामिन सी कहता है अरे विटामिन ई भाई तुम थक गए लड़ते लड़ते, आओ मैं तुम्हें पुनः ऊर्जावान कर देता हूँ। आपको विज्ञान नहीं पढ़ना है, सिर्फ सरलता से ये समझिए, विटामिन सी अगर मौजूद है तो वो थका हुआ विटामिन ई फिर से उठ खड़ा होता है और फिर से उन गुंडों को, मवालियों को थामने में जुट जाता है। इसलिए ये जो कॉम्बिनेशंस बनते हैं, इसमें हमारे स्वर्गीय मनोज कोठारी जी का जीवन भर का प्रयास है। ये ऐसे नहीं बन गए हैं, इनकी इज्जत करना चाहिए, दिल से अपनाना चाहिए। अगर आप मेरे पीछे नजर दौड़ाएंगे, मैंने तो जीवन में अपना लिया, कहीं मैं पाऊंगा ही नहीं आपको बिना न्यूट्रीचार्ज की रेंज के बला। तो ये देखिए विटामिन ई जो है
इसकी पुनरावृत्ति कर दे रहा है विटामिन सी। यानी ये जोड़ी ऐसी है कि अगर इकट्ठी गई तो हारेगी नहीं, एक थकने लगेगा तो दूसरा उसे उठा लेगा और आक्रमण रोक देगा। लेकिन ये ना भूलें, फिर कोई और क्यों नहीं एंटीऑक्सीडेंट, क्योंकि विटामिन सी के जो मेरे शारीरिक कार्य वो कौन करे, मेरी त्वचा की रक्षा कौन करे, मेरे मसूड़े लटक जाएंगे उनको कौन बचाएगा, मेरे जोड़ थकने लगेंगे उनको कौन बचाएगा, मेरी मांसपेशियों को कौन बचाएगा, मुझे जो बार बार इन्फेक्शन होते हैं कौन बचाएगा, और समय के साथ जो मुझे डिप्रेशन होने लगता है वो कौन बचाएगा। देखिए ये अनायास नहीं बन जाते कॉम्बिनेशन, इनमें वर्षों का अध्ययन जाता है कि यही एंटीऑक्सीडेंट क्यों, और जोड़ियां क्यों, एक से ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट क्यों, और विटामिन सी ही क्यों, विटामिन ई ही क्यों, इसके पीछे गंभीर विज्ञान है। अब ये देखिए, मैं हंसते खेलते समझाऊं तो एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है, ये देखता है कि कोई तोड़फोड़ कर रहा है। अब जैसे एक बच्चा रो रहा है, उसका खिलौना टूट गया और उसका बड़ा भाई या बहन कहता है चल तू मेरा खिलौना ले ले, तू शांत हो। अब ये बड़े भाई विटामिन सी होते हैं, ये बड़े भाई विटामिन होते हैं। आपको अंग्रेजी नहीं आती, कोई समस्या नहीं, आप गांव में से देख रहे हैं, कोई चिंता नहीं कीजिए। न्यूट्रीचार्ज आपको ऐसे समझाएगा जैसे कि आप अपने हृदय की भाषा समझिए और इस पे विश्वास कीजिए। इस पे विश्वास से बड़ा कोई शक्ति नहीं है। और देखिए अनगिनत कार्य हैं साहब, अनगिनत कार्य हैं इन विटामिन के। ये ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं लखन जी जो घर भर का काम करते हैं और साथ में एंटीऑक्सीडेंट भी हैं, और शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है। ब्रेन को बचाएंगे, इम्यूनिटी को बचाएंगे। आप देखिए कोविड काल में भर पल्ले डॉक्टरों ने विटामिन सी खिलाया, वो कोई और एंटीऑक्सीडेंट भी तो खिला सकते थे। जब मौत सामने खड़ी थी तो उनको विटामिन सी याद आया, लखन सर कोई और एंटीऑक्सीडेंट उस समय कहीं दूर दूर तक नहीं था। जब देखिए, जब समय खराब होता है तो मित्रता की जांच होती है। खराब समय में जो आपकी जान बचाने आया वो आपका सच्चा मित्र है, और वो विटामिन सी है। और विटामिन सी के अनगिनत कार्य मैंने आपको पहले बता दिए। आप कोई और अन्य एंटीऑक्सीडेंट खाएंगे आरपी सिंह साहब तो वो बाकी काम कर लेगा, लेकिन एनीमिया कौन दूर करेगा, वो विटामिन सी ही कर सकेगा। तो ये बातें हैं इसके पीछे। मैं इसको साहब सुबह तक बता। अब ये विटामिन ए की देखिए, आप मैंने ये जो सर्कल डाला है ये इसलिए डाला है कि आपकी आंखों की क्षमता विटामिन ए नहीं खाएंगे कभी नहीं रह पाएगी। और लफड़ा है इस विटामिन का, ज्यादा खाएंगे नुकसान होगा, कम खाएंगे आंखें चली जाएंगी। अब बिना आंखों के रात में दिखाई नहीं देगा, नाइट ब्लाइंडनेस होती है। और दूसरी बात कि जो युवावस्था में जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें जो विटामिन की कमी होती है तो बहुत सारे बार बार के इन्फेक्शन से उनकी मृत्यु तक हो जाती है। ये विटामिन की कमी आप सह नहीं सकते, लेकिन ये एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट भी है। तो इसलिए ये एक एक चुन चुन के हीरे मोती पिरोए। आप देखिए, आज मैंने ऐसी स्लाइड मुझे मिली, आरसीएम परिवार का मैं हृदय से धन्यवाद हूं कि आप लोग मेरे से प्रयास कराते हैं तो मेरा ज्ञान बढ़ जाता है। ये ब्रेन में मैं आपको ले चला हूं, ये बिल्कुल एक शब्द मत पढ़िए, सिर्फ विश्वास कीजिए कि ये स्लाइड ब्रेन की है। और ब्रेन में यहाँ पे तिगाड़ा है साहब, विटामिन सी का तिगाड़ा है, विटामिन ए का तिगाड़ा है, और एक और अन्य विटामिन का तिगाड़ा है, ए, सी और ई। ये तीनों मिलके ब्रेन की रक्षा में जुड़े हुए हैं। ये न्यूरो प्रोटेक्टिव इफेक्ट है इनका। मैं आपको हृदय से बिल्कुल सरलता से बता देता हूं, मेरे को ज्ञान है और पढ़ने के कारण ज्यादा है, और कई लोगों की कई कंपनियों के कार्य करते करते 20-30 वर्ष का अनुभव हो गया, इसलिए है। लेकिन अभी भी जब आरसीएम परिवार के लिए जब मैं दिल से सोचता हूं कि मेरा परिवार है, मुझे लड़ना है, तो मैं और गहराई से खोदता हूं। ये आज हीरा मिला, इसकी विज्ञान पे मत जाइए। ये ब्रेन की सुरक्षा में अगर इन तीनों में से एक भी कम पड़ा तो ब्रेन सुरक्षित नहीं रह पाए, आपकी नर्व्स सुरक्षित नहीं रह पाए। कोई तो कारण है कि विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन डी आपको न्यूट्रीचार्ज मैन और न्यूट्रीचार्ज वुमेन में दोनों में डाल के आदरणीय मनोज कोठारी जी ने, स्वर्गीय मनोज कोठारी जी ने ये प्रोडक्ट बनाए। कोई तो कारण रहा होगा। तो कई चीजें उनकी ऐसी थी जो हमको बाद में पता लगती है कि यूं किया था, तो आज ये पता लगा कि ये यूं इसलिए डाले। तो ये और विटामिन डी, अन्य विटामिन। अब देखिए, आज भारत में 90% लोगों को विटामिन डी की कमी है। जी हाँ, हम 1000 लोग बैठे हैं, हम में से 900 को विटामिन डी की कमी है, और जांच कराने की आवश्यकता नहीं, कमी निकलता है। 2000 रुपए लगते हैं जांच में। विटामिन डी की कमी इतनी व्यापक, कई बार डॉक्टर आपकी शक्ल देख के बोल देगा भाई तू जांच मत करा, तू ये टैबलेट खा ले, तू ये विटामिन डी खा ले। और न्यूट्रीचार्ज मैन या वुमेन में इतनी अधिक मात्रा नहीं है कि आपको हानि पहुंचाए। वो आरडीए जितनी मात्रा लगातार लेते रहने से आपकी हड्डियां, मांसपेशियां,
तंत्रिकाएं मजबूत रहती हैं, और ये एक बहुत मजबूत एंटीऑक्सीडेंट है। मैं आपको बताऊं अरविंद भाई, लास्ट मंथ किसी कंपनी ने विटामिन डी लॉन्च किया, तो मैं उसके लिए 3 रात पढ़ा। अगले दिन ऐसी स्थिति हो गई, मुझे 4 घंटे का पढ़ाना था, और मैंने उनको जो मटेरियल दिखाया, बोले आप 4 घंटे में पढ़ाओगे कैसे? मैंने कहा मैं ये सारा पढ़ाऊंगा थोड़ी। बोले ये तो शेर है। मैंने कहा मेरे को सिर्फ पूंछ पढ़ानी। मतलब उसका मुद्दा ये था कि साहब विटामिन डी अगर आप पर्याप्त नहीं लेंगे तो दुनिया का हर गंभीर से गंभीर रोग आपको घेर लेगा। डायबिटीज प्रमुख है, आप बच ही नहीं सकते, और आपको कैंसर तक लेके जाएगा। तो इसी कारण से न्यूट्रीचार्ज मैन में हम आपको रोज विटामिन डी लेने का आग्रह करते हैं। ज्यादा मात्रा नहीं देते हैं, डरने की कोशिश नहीं की, ये लेना ही है। ये एंटीऑक्सीडेंट भी शक्तिशाली है। अच्छा, अब आप देखिए सेलेनियम, कॉपर, जिंक, गिनती खत्म नहीं होगी। आपको न्यूट्रीचार्ज मैन और वुमेन पढ़ेंगे, ये एंटीऑक्सीडेंट कोफैक्टर मिनरल हैं, यानी कि प्रमुख जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं उनके सहायक। अरे बोले सहायक का क्या लेना है? ये वही वाली बात है कि अर्जुन के सारथी का क्या इंपॉर्टेंस? किसी को भी बिठा दो, कोई भी हाँक लेगा, घोड़े ही तो हाँकने। लेकिन अगर महाभारत आपने पढ़ी या लिखी देखी है, तो सारथी अगर कोई और होता तो महाभारत का अंत भी कुछ और ही होता। सेलेनियम, कॉपर, जिंक और मैंगनीज, इसके बिना एंटीऑक्सीडेंट्स की सेना अधूरी रह जाती है। यही तो उनके विश्वकर्मा हैं, यही तो उनको औजार बना के देंगे, यही तो बाण देंगे। इस जैसे मैं आपको बता दूं, जिंक के बिना और सेलेनियम के बिना जो हमारी बॉडी के आंतरिक सबसे ज्यादा जो पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो हमारी जान बचाते हैं, जो जिसका नाम आज बता ही देता हूं, आज तक नहीं बोला था, ग्लूटाथियोन, उसका निर्माण ही संभव नहीं। खा लीजिए आप कौन सा भी एंटीऑक्सीडेंट, सेलेनियम जिंक नहीं खाया, ग्लूटाथियोन कॉपर नहीं खाया, बनेगा ही। तो कोई तो कारण है ना साहब कि आज विश्व में जब कोविड फैला तो करोड़ों रुपए के मल्टीविटामिन बिके। क्या डॉक्टरों को एंटीऑक्सीडेंट नहीं मालूम थे? तो उन्होंने एंटीऑक्सीडेंट चुने, और वो चुने जिनको आप सामान्यतः नहीं पहचानते हैं कि ये इतने शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट हैं। और मजे की बात, इनके दूसरे रोल भी इतने हैं कि आप सोच नहीं सकते। थायराइड के लिए हर आदमी रोता गाता है, लेकिन न्यूट्रीचार्ज वुमेन नहीं खाते। तो बिना सेलेनियम के थायराइड सुधरेगा कैसे? और सेलेनियम जो है विटामिन ई के एंटीऑक्सीडेंट प्रभाव को बढ़ाता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है, पुरुषों में प्रजनन क्षमता बढ़ाता है। अरविंद भाई के सेशन में हमने नपुंसकता की बात की, और सेलेनियम नहीं खाते हैं। डायबिटीज की बात करते हैं, सेलेनियम नहीं खाते हैं। शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट लाइकोपीन न्यूट्रीचार्ज मैन में है। मैंने हर सेशन में बोला है, जीवन भर खाना है। ये देखिए कितना अंतहीन है। मतलब ये इन विटामिन की मैं अगर पूजा अर्चना करने बैठूं, कल सुबह तक सेशन खत्म नहीं होगा। अब ये देखिए, एक जिंक को ले, अब जिंक की क्यों, ग्लूटाथियोन भी बनेगा लखन जी जिंक के साथ ही, और कोविड से भी लड़ेंगे जिंक के साथ। और न्यूट्रीचार्ज मैन में 12 मिलीग्राम जिंक है। अलग से लेने के लिए 7 रुपए का टैबलेट जिंक का खाया लोगों ने, जिसमें बाकी कुछ खाया नहीं था, बस जिंक जरूर था। और नाम ही कंपनियों ने जिंक के नाम से गोलियों का नाम रख दिया और करोड़ों रुपए का बेचा। न्यूट्रीचार्ज मैन में जिंक बाहर नहीं लिखा है, लेकिन अंदर आरडीए जितनी मात्रा है। क्या न्यूट्रीचार्ज वुमेन में है? जी हाँ है। बिना इसके इम्यूनिटी नहीं होती, और बिना इसके एंटीऑक्सीडेंट नहीं बनता। कर लीजिए जो मर्जी, अंदर ग्लूटाथियोन बनेगा ही नहीं। जो शरीर का प्रधान सेनापति है वही नहीं बनेगा। तो ये विटामिन ई, सेलेनियम, माइक्रो मिनरल। अब ये देखिए जिंक, पढ़िए साहब कितने रोल जिंक निभाता है। ये मास्टर एंटीऑक्सीडेंट का हिस्सा है साहब। मास्टर एंटीऑक्सीडेंट बिना जिंक, सेलेनियम, कॉपर, मैंगनीज के नहीं बनता है। लेकिन जिंक की अगर मैं गिनती कराऊं तो साहब जिंक के बिना आप पुरुष ही नहीं रह सकते, पुरुषत्व ही नहीं रहेगा। महिलाओं में जिंक के बिना त्वचा स्वस्थ रहेगी ही नहीं। और जिंक एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट कोफैक्टर मिनरल है। और न्यूट्रीचार्ज मैन अगर आज आपने खाया है मात्र 10-12 रुपए खर्च करके, तो आपको पर्याप्त मात्रा में इस समय आपके शरीर में जिंक है। नहीं तो सिर्फ आपके कानों में जिंक जा रहा है, शरीर में नहीं गया है, क्योंकि हमारे आहार में कमी है। अब त्वचा के लिए करोड़ों रुपए खर्चने वाली महिलाओं को मैं कैसे समझाऊं कि उनकी त्वचा स्वस्थ रह नहीं सकती जब तक सभी बी विटामिन और सभी ए, सी, डी, ई, के वो सेवन नहीं करेंगी। और साहब सड़ी से सड़ी हालत में भी काफी धन खर्च होता है जब आप अपनी त्वचा के लिए कुछ प्रसाधन खरीदती हैं। आरसीएम जरूर वाजिब दामों में चीजें देता है, पर बाहर तो देखिए मैं 1600 रुपए की क्रीम देखता हूँ, 400 रुपए का काजल देखता हूँ, और तब मुझे ऐसा लगता है इस भारत देश में न्यूट्रीचार्ज वुमेन जैसा प्रोडक्ट
12-14 रुपए में आरसीएम घर पहुंचा के देता है, पहले खा लो पैसे देना। अरे मैं तो समझता हूँ कि ये तो आप जन सेवा कर रहे हैं, जन सेवा कर रहे हैं। कौन सा एंटीऑक्सीडेंट नहीं है इस प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट तो सेवा है लखन सर। और एक बात मैं भूल ना जाऊं, सेशन मेरे को मालूम नहीं, मेरे पास और कितने मिनट है लखन जी? 5 मिनट है कि 8 मिनट है कि 10 मिनट? मुझे चेता दीजिए कि खत्म हो गया मेरा समय। कपूर साहब आप 2-3 मिनट तो बस मैं निपटा देता हूँ सर। 5 मिनट मेरे को 5 मिनट दो सर। ये बात मैंने इतने सारे एंटीऑक्सीडेंट बताने के बाद बोल रहा हूँ, ताकि लोगों को ये ना लगे कि भैया इनको आता जाता कुछ है कि नहीं, पता नहीं कुछ भी बोल देते हैं। ये जितना मैंने प्रवचन दिया है, उस प्रवचन के बाद सिंह साहब मुस्कुरा रहे हैं, बिल्कुल हंसी है सर, बिल्कुल कि कैसा ये मतलब शिक्षक है कि अपना ही पढ़ाया मिट्टी कर रहा है। नहीं, मैं मिट्टी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो कहते हैं ना साहब कि आपने पुरोहित बुला लिया, बाराती बुला लिए, घराती बुला लिए, दुल्हन ही नहीं बुलाई, अबे तो ब्याहोगे किसको? तो एंटीऑक्सीडेंट कोई भी ओमेगा 3 की जगह नहीं ले सकता, बिकॉज बिना ओमेगा 3 के आपकी कोशिका बनेगी ही नहीं। क्या खिलाओगे यार? अरे जब होंगे ही नहीं तो किसको खिलाओगे यार? एक भी एंटीऑक्सीडेंट ओमेगा 3 की जगह नहीं ले सकता। और ये देखिए, ओमेगा 3 का प्रवचन तो 5-7 दिन तक दे सकता हूं मैं। डिप्रेशन घटाता है, नींद सुधारता है, आंखें स्वस्थ रखता है, हड्डी स्वस्थ रखता है, दिमाग ठिकाने रखता है। वो कई बार पत्नी नाराज हो तो बोलती होगी, भाई तुम्हारा दिमाग ठिकाने रखो। जो लोग मुस्कुरा रहे हैं, यानी उन्होंने एक वाक्य जरूर, प्रवचन जरूर सुना है घर में। लखन जी जोर से मुस्कुरा रहे हैं, मैं भी जोर से हंस रहा हूँ, अरविंद भाई भी हंस रहे हैं, तो हम तीनों एक ही थाली के चट्टे वट्टे। तो लेकिन देखिए साहब, अब ये चित्र मैंने कई बार दिखाया है। अब दुनिया भर के एंटीऑक्सीडेंट खा लीजिए और ओमेगा 3 मत खाइए। तो ये आप पसंद कर लीजिए आपको कौन सी वाली तारें अपने शरीर में डलवानी है। ये ऊपर वाली तार वाले ने बढ़िया ओमेगा 3 का सेवन किया। आप कहां से लीजिए, मुझसे नाराज है तो कहीं से भी लीजिए, पर ओमेगा 3 लीजिए। आरसीएम से बहुत क्रोधित है तो कहीं और से ले लीजिए, पर ओमेगा 3 लीजिए, नहीं तो शरीर की जो तारें हैं ना सब उधड़ जाएंगी। पत्नी बोलेगी गोभी लाओ और आप बंद गोभी लाएंगे, फिर घर में महाभारत होगी। मुझे चेतावनी, मेरे को मत बोलिए, मैं आपको आज बता दे रहा हूँ। और दूसरा प्रमुख योगदान, अगर आप चाहते हैं, आप में से कई लोगों ने इसको दे दिया होगा और डिक्लेयर भी कर दिया होगा, आई हैव गिवन माय हार्ट टू यू, लेकिन भैया इसके बिना जीवन नहीं चलता है। 20 के हैं, 60 के हैं, 80 के हैं, और आपका हृदय स्वस्थ नहीं रह सकता है अगर आप ओमेगा 3 का सेवन नहीं करते। शाकाहार से पाना असंभव तो नहीं है, पर बहुत अत्यंत कठिन है। और आप में से अगर अधिकतर शावर, मैं आरसीएम से पहले पंजाबी हूँ साहब, सुबह शाम अंडा मछली मांस खाया करता था, और अभी तो मेरे को वर्षों हो गए मैं उस रास्ते पे ही नहीं जाता हूँ। मतलब फोकट में मिले तो भी नहीं खाऊं तो, लेकिन फिर मेरा हृदय कैसे सुरक्षित रहे? तो साहब मेरे ऑफिस में आपको इस समय भी 4 डब्बे वेज ओमेगा के और कम से कम 4 डब्बे न्यूट्रीचार्ज डीएचसी के मिलेंगे। और मैं चूंकि 60 का हो गया हूं, तो मैं ओमेगा 3 वेज ओमेगा की जगह डीएचसी खाता हूं। आप कुछ एक शब्द मत पढ़िए इस स्लाइड को, ये धड़कते हुए दिल को देख लीजिए। वो गाना याद कीजिए, धड़कते दिल की तमन्ना हो मेरा प्यार हो तुम, तो वो है आपका डीएचए। और अगर आप युवा हैं, सिंह साहब मुस्कुरा लीजिए, लेकिन वेज ओमेगा खा लीजिए। लेकिन अगर आप 50+ हो गए हैं तो भूल जाइए, डीएचए का सेवन कीजिए, मस्त रहिए, और हृदयाघात से सडन डेथ की अपनी समस्या को टाल दीजिए। और आज एक नया और एक अंतर विश्लेषण, आखिरी चीज बताऊंगा, आंखें भी फूट जाएंगी अगर ओमेगा 3 नहीं खाओगे, क्योंकि रेटिना की झिल्ली भी ओमेगा 3 से बनती है। और ब्रेन का तो आपका कोई उद्धार ही नहीं कर सकता अगर ओमेगा 3 नहीं खाओगे। और एक चीज आज आपको और बता देता हूँ, ये भी आज की नई खोज है अरविंद भाई। ये स्लाइड बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ये हमें बता रही है कि डीएचए इज अ पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट। अभी तक मेरे को शक था, पर आज मैं ये खोद लाया हूं। और साहब ये एमडीपीआई का 2021 का आर्टिकल है कि डीएचए ना सिर्फ ब्रेन दिमाग ठिकाने रखता है, जैसे हम समझा सकते हैं ना एक लाइन में, दिमाग ठिकाने रखता है। डीएचए आपके दिमाग के अंदर हर समय सबसे ज्यादा अटैक दिमाग पे ही हो रहा है। याददाश्त जाना तो सबसे पहला सिम्टम है साहब। कौन सा दिमागी रोग जो 70-80 वर्ष में होता था आज 40-50 में नहीं हो रहा है? सब रोग हो रहे हैं। ये दिमाग के अंदर जितने भी एंटीऑक्सीडेंट सिस्टम है उनको जागृत कर देता है। बस ये मेरी आज की अंतिम स्लाइड थी। तो अगर आप एंटीऑक्सीडेंट्स का सेवन कर रहे हैं और ओमेगा 3 भूल रहे हैं, तो मैं हाथ जोड़ के विनम्रता से निवेदन करूंगा, आंखें फोड़ लीजिए भले, पर दिमाग बचा लीजिए।